जेल में साहिल का हुलिया बदल चुका है। जिसने प्रेमिका के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा, अब वो जेल में बेचैन है। जेल में साहिल के बाल कतर दिए गए हैं, तो वहीं जिस साहिल से लोग नफरत कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए उसकी नानी पहुंची है। साहिल शुक्ला एक ऐसा खौफनाक दरिंदा और उससे भी क्रूर उसकी प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी। दोनों ने जिस तरह सौरभ राजपूत की हत्या की वो बेहद डरावनी है। हत्याकांड में जेल में बंद साहिल शुक्ला से पहली बार उसकी नानी मिलने पहुंची। इस केस में ऐसा पहली बार हुआ है जब साहिल या मुस्कान से मिलने कोई जेल पहुंचा। जेल में साहिल से उसकी नानी ने करीब 20 मिनट तक बातचीत की और जब वो जेल से बाहर निकली तो उनकी जुबान पर वही अल्फाज थे जो पूरे देश में कौंध रहे हैं कि आखिर सौरभ को क्यों मारा। ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। और कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की। नानी अपने रिश्ते के चश्मे से साहिल को देख रही है, जिसमें उन्हें साहिल मासूम नजर आता है और वो मुस्कान पर साहिल को फंसाने का दावा कर रही हैं। मगर जिस वारदात को सुनकर कलेजा कांप जाए, उस वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान बड़े ही मजे से शिमला में पार्टी कर रहे थे और सब हो रहा था वो नशे के चलते, जिसमें साहिल सिर से पांव तक डूबा हुआ था। घूरती आंखें और डरावने चेहरे वाले साहिल और मुस्कान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन नशे के आदी ये कातिल जोड़ी नशा न मिलने से भयंकर परेशान है। जेल में बदला हुलिया। जेल में साहिल के बाल कतर दिए गए। अब न तो उसके सिर पर बालों का जूड़ा है और न ही दाढ़ी। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल में बेचैन साहिल ने ही बाल काटने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद बाल पर कैंची चली। यानी अगली बार पेशी के दौरान साहिल जेल से बाहर आए तो उसका हुलिया बदला हुआ नजर आए। अभी भी साहिल को लेकर कई मिस्ट्री ऐसी हैं जिनकी गुत्थी चौंकाने वाली हो सकती है। साहिल की मिस्ट्री क्यों बनाया था भूतिया कमरा? साहिल को जानने वाला कोई दूर दूर नहीं है, सिर्फ नानी है जो साहिल को रग रग से पहचानती हैं। उनसे जब साहिल के रहस्यमयी कमरे के बारे में सवाल किया गया तो उनके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। नानी दावा करती हैं कि वो महादेव का भक्त है और सिर्फ उन्हीं की फोटो लगाता है। तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उस और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से तस्वीर बनाने में क्या है, वो पैर सीन है, कैसे कैसे कर दो। ठीक है नानी, ठीक। लेकिन नानी की उम्र का फेर है या फिर कातिल नाती को बचाने की चाल कि वो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि साहिल का कमरा भी रहस्यों से भरा नजर आया था। लाल और काले रंग से उकेरी गई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग के ऊपर एक उल्टा पेंटाग्राम भी दिख रहा है, जिसमें रहस्यमयी अंक 06666 लिखा हुआ है। जब हमने इस पेंटाग्राम और रहस्यमयी अंकों का पता लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ 666 को शैतान का नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में इसे शैतानी संख्या कहा गया है। पेंटाग्राम में 3 काले निशान भी शैतानी प्रतीक हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि साहिल काले जादू में भरोसा करता था, वो नकारात्मक शक्तियों का आवाहन करता था। अब चलिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में लिखा है कांट ट्रिप विद अस, मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलो। इस रहस्यमयी वाक्य के पीछे क्या राज है, ये साहिल बता सकता है। साहिल के कमरे में लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हिंदी में नमक लिखा है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है स्वाद अनुसार। फिर अगली लाइन हिंदी में अकड़ लिखा है, अकड़ के नीचे अंग्रेजी में औकात अनुसार। दीवार पर बनी एक तस्वीर में भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि साहिल भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता था, या इसके पीछे कोई और राज है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।